हरे कृष्णा। आप सभी को रवि प्रदोष व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव आपके जीवन में हर प्रकार की शुभता, मंगलता और भक्ति प्रदान करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे शास्त्रों में भगवान शिव के विषय में कहा गया है, नमामि देवं परमव्ययं तम् उमापतिं लोकगुरुं नमामि। नमामि दारिद्र्य विदारणं तम् नमामि रोगपहरं नमामि। यानी अविनाशी परम देव को नमस्कार है। जीव मात्र के गुरु उमापति को मैं प्रणाम करता हूँ। दरिद्रता को विदीर्ण करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है और समस्त रोगों का विनाश करने वाले महेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव जो सभी जीवों को मोक्ष प्रदान करते हैं, जो देवों के देव महादेव हैं, और वही परम दयालु भगवान शिव को समर्पित है त्रयोदशी के दिन आने वाला प्रदोष व्रत, जिसके पालन मात्र से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो चलिए आज हम प्रदोष व्रत के विशेष उपलक्ष्य पर उसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी तिथि मास में 2 बार आती है और इसी दिन संध्या के समय में यानी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन व्रत और उपवास रखकर भगवान शिव का पूजन और उनकी आराधना की जाती है और उनकी व्रत कथा भी सुनी जाती है। तो आइए आज के इस विशेष अवसर पर हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय सभी ऋषिगण नैमिषारण्य में एकत्रित हुए थे और तब श्रीलसूत गोस्वामी ने कहा, हे महर्षि, प्राचीन काल की ये बात है। ब्रह्मा जी सत्यलोक में कमल के आसन पर विराजमान थे और उस समय महात्मा सनक ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, हे भगवान, आप परिपूर्ण भुवन और वेद वेद्य पुरुष के आधार हैं। हे चतुर्मुख, आपकी कृपा से मैंने उत्तम विज्ञान को प्राप्त किया है। पृथ्वी पर सभी शिवलिंगों में से जो परम शुद्ध, दिव्य और अनंत महिमा मंडित हैं, जिसका नाम स्मरण मात्र करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो सदैव मनुष्यों को भगवान शिव का सारूप्य प्रदान करता है, जो अविनाशी हैं, जो समस्त लोकों के आधार और भगवान शंकर का तेज है और जिनके दर्शन से समस्त जीव कृतज्ञ हो जाते हैं, कृपया ऐसे शिवलिंग की महिमा का मुझे उपदेश दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, आपने मेरे हृदय में प्राचीन शिव योग की स्मृति उत्पन्न कर दी है। आपके प्रति आदर भाव होने के कारण मैंने उस योग का ध्यान और स्मरण भी कर लिया है। आपकी विशेष तपस्या के प्रभाव से मेरे मन में परम शिव भक्ति जागृत हो गई है, जिसने क्षण भर में ही मेरा हृदय अपनी ओर आकर्षित किया है। जो भी मनुष्य परम शांत भगवान सदाशिव के प्रति भक्ति में वृद्धि करता है, वो अपने चरित्रों से संपूर्ण जगत को पवित्र करते हैं। शिव भक्तों से वार्तालाप, निवास, उनके दर्शन और स्मरण, ये सभी पापों का नाश करने वाले हैं। जिस प्रकार सभी के पापों का निवारण करने वाले अविनाशी, शाश्वत और अद्भुत शिव तेज अतीत में प्रकट हुए थे, वो वृत्तांत सुनो। एक समय मेरे और भगवान विष्णु के सामने अग्नि का एक स्तंभ प्रकट हुआ। वो सभी लोगों को पार करते हुए ऊपर से नीचे तक फैला हुआ था और सभी तरफ आग की तरह जल रहा था। न तो उसका कोई आदि था और न ही अंत, और वो सभी दिशाओं में व्याप्त था। मैंने भगवान शिव के उस तेजोमय रूप को देखकर भक्तिपूर्ण मन से मानसिक रूप से उनकी पूजा की और अपने 4 मुखों से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनकी स्तुति करने लगा। मैंने उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, उस परम महान शिव को नमस्कार है जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण है। हे प्रभु, जिनसे सब कुछ प्रकाशित होता है, वैसे आपको नमस्कार है। हे शंभो, आपका ये विश्वव्यापी तेज सर्वत्र प्रकाश फैला रहा है, लेकिन जो आपकी कृपा से वंचित हैं, वे इसे नहीं देख सकते। जो जन्म से अंध हो वह सूर्य को नहीं देख सकता। ये स्वयंभू शुद्ध लिंग आध्यात्मिक दृष्टि से देखने योग्य हैं। आपके भक्त अनुभूति करते हैं कि वे अंदर और बाहर हर स्थान पर विराजमान हैं। जिस प्रकार दर्पण अपना प्रतिबिंब स्वयं धारण करता है, उसी प्रकार योगी अपने अंतःकरण में आपके इस तेजोमय तेज को देखता है। भगवान शंकर की अनंत शक्ति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और वो शक्ति भी मुझ में विलीन होती है। अतः मुझसे ऊपर कोई नहीं। अणु भी आपकी कृपा से निश्चय ही महान हो जाता है, क्योंकि ये आपकी कृपा का पात्र बन जाता है। हे भगवान, आपसे जुड़ा हुआ मन एक क्षण के लिए भी आपसे अलग नहीं होना चाहता। फिर किसकी प्रेरणा से मेरी वाणी आपकी महिमा का वर्णन करने लगी है?
हे महादेव, आप समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और इस भक्त को अपेक्षित कार्यों पर नियुक्त करने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार विनम्रता पूर्वक कहते हुए मैंने देव देवेश्वर भगवान शिव को बारंबार हाथ जोड़कर प्रणाम किए और उनके पास बैठ गया। तत्पश्चात मेघ के समान गंभीर वाणी वाले भगवान श्री विष्णु ने भगवान शिव की महिमा गान किया और अपनी शुद्ध वाणी से कहते हुए उनका धन्यवाद प्रकट किया और कहने लगे, हे तीनों लोकों के अधीश्वर, हे गंगाधर, हे विरूपाक्ष चंद्र अर्धशेखर, आपकी जय हो। हे शंभो, आपकी कृपा उन भक्तों पर अपरिमेय और निरंतर बढ़ती रहती है, जिससे भक्त को शुद्ध और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। प्रायः संपूर्ण ज्ञान का पालन और समस्त धन संपत्तियों का संचय भी आपकी कृपा से ही संभव है। केवल आप ही आपको जानने में सक्षम है, या फिर जिसने आपकी कृपा प्राप्त की है वही सक्षम हो सकता है। देवतागण आपके अंश से उत्पन्न हैं, तो क्या वे प्रभावशाली नहीं हैं? क्या तपते हुए लोहे में जो आग होती है उसमें जलाने की शक्ति नहीं होती? हे देवाधिदेव, हे शंकर, कृपया करके आप हमारे नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाला आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाइए। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु द्वारा किए गए प्रणाम और स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उस तेजोमय स्तंभ से गौरवर्ण नीलकंठ पुरुष के रूप में प्रकट हुए। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभायमान था। हाथों में परशु, बालमृग, अभय और विश्राम मुद्राएं थी। उन्होंने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से कहा, हे ब्रह्मदेव, हे भगवान विष्णु, मुझ में अपने चेतन को स्थित करने वाले आप दोनों की भक्ति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। कृपया आप कोई वरदान मांगिए। भगवान शिव के इस प्रकार वचन सुनकर वे दोनों ही प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर अपना अपना उद्देश्य बताते हुए भगवान शिव की स्तुति की और उनसे कहा, हे भगवान, आपके इस दिव्य स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। आपने अपने तेज से संपूर्ण आकाश को परिपूर्ण कर दिया है, अतः संभव है कि एक क्षण में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि किसी को पूछना पड़ेगा कि देवताओं के निवास कहाँ थे। सभी देवता नष्ट हो जाएंगे। आपके प्रचंड तेज से तपी हुई ये उत्तम पृथ्वी अब भौतिक जगत का निर्माण करने में असमर्थ है, अतः संपूर्ण विश्व को आशीर्वाद देने के लिए कृपया अपने इस तेज को समेट लीजिए और अरुणाचल के नाम से एक अचल लिंग बन जाइए। जो भी मनुष्य आपके इस अरुणाचल नामक ज्योतिर्मय स्वरूप को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करेगा, उसे देवता भी विशेष सम्मान देंगे। हे अरुणाचल, आपकी शरण में आकर सभी मनुष्य धन, भाग्य, महत्व और यहाँ तक कि काल पर विजय प्राप्त करें। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान शिव ने तथास्तु कहा और उन्हें वरदान दिया। उस समय कमलाकांत भगवान विष्णु ने अरुणाचल पति शिवजी से प्रार्थना करते हुए फिर से कहा, हे करुणा निधान, आप प्रसन्न होइए। हे अरुणाचलेश्वर, प्रसन्न होइए। हे महेश्वर, आपकी उपस्थिति यहाँ पर सभी लोगों के लाभ हेतु है। आपके इस परम अद्भुत रूप की पूजा कुछ धर्म परायण लोगों के लिए सुलभ नहीं है। मैंने और ब्रह्मा जी ने वेदोक्त स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति की थी। जो भी मनुष्य आपकी पूजा करेंगे वे निर्दोष और कृतज्ञ होंगे। जो अनेक प्रकार के उपहारों और पूजन सामग्री से आपकी पूजा करेंगे वे निश्चय ही चक्रवर्ती राजा होंगे और तुरंत ही सभी पापों से मुक्त होकर पवित्र हो जाएंगे। जो भी मनुष्य आपके निकट आएंगे उन्हें अहंकार और ममता का त्याग करके निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान प्राप्त होगा। और तब भगवान चंद्रशेखर ने ऐसा ही होगा। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु की बात का समर्थन किया और तभी से वे अरुणाचल रूप स्थावर लिंग बन गए और उसी अरुणाचल नामक लिंग को हम पृथ्वी पर देख सकते हैं। यहाँ तक कि जिन 4 महासागरों ने सभी लोगों को जल प्रलय में डुबा दिया था वे भी इस अरुणाचल के निकट की भूमि को स्पर्श नहीं कर पाए थे। तो ये थी आज की हमारी पौराणिक कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी, नई लगी होगी और हमारे शास्त्रों से ली गई इस प्रमाणभूत कथा का श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस बात का उल्लेख हमें अपने वैदिक ग्रंथों में प्राप्त होता है।
अगर आज की कथा का श्रवण करके आप पुण्य फल के भागी हुए हैं तो इसे लाइक कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए, और अगर नहीं किया है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही निरंतर कथाएं जो कि प्रामाणिक पौराणिक शास्त्रों से होंगी वो लेकर आने का प्रयास करेंगे। और इस वैदिक कार्य में सहायता करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। इस विशेष रवि प्रदोष के दिन हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे आपको परम मंगलमय और शुभ तथा कल्याणकारी भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करें। हरे कृष्णा।